भागलपुर में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार और तकनीशियन सौरभ कुमार को 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई तिलकामाझी चौक स्थित कचहरी बिजली उपकेंद्र में की। दरअसल बरारी के खंजरपुर निवासी संतोष कुमार ने आरोप लगाया था कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद नया बिजली कनेक्शन चालू करने के बदले दोनों कर्मचारी रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत की राशि के साथ दोनों को धर दबोचा। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की पुष्टि निगरानी डीएसपी मिथिलेश कुमार ने की है। और एक टेक्नीशियन सौरभ कुमार को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मामला यह है कि संतोष कुमार जो कि सौदेव इनक्लेव खंजरपुर बराड़ी के निवासी है, उन्होंने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका नया कनेक्शन है, उसके लिए ये लोग 4,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में बात सत्य पाई गई। उसके बाद निगरानी थाना कांड संख्या 8626 निरंतर कार्रवाई करते हुए आज अमित कुमार जेई और सौरभ कुमार टेक्नीशियन को कचहरी उपकेंद्र तिलकामाझी चौक के ऑफिस से रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए 4,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है। 4,000 रुपये या दो कुल अमाउंट 4,000 रुपये? कुल अमाउंट 4,000 रुपये था, जिसमें दोनों का गिरफ्तार की गई है। ये नए बिजली कनेक्शन चालू करने के लिए जाते थे। बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक और लोगों को डिजिटल रूप से जागरूक बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को साइबर स्मार्ट ट्यूसडे अभियान के तहत जिले भर के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम नवयुग विद्यालय आदमपुर में हुआ, जहां जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और साइबर डीएसपी विनय कुमार ने छात्रों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया। डीएम अलंकृता पांडे ने कहा कि आज बैंकिंग, शिक्षा और सरकारी सेवाओं सहित जीवन का हर क्षेत्र डिजिटल हो चुका है। ऐसे में साइबर सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान लिंक, क्यूआर कोड, संदिग्ध ऐप या सोशल मीडिया संदेश पर बिना सत्यापन भरोसा न करें और ओटीपी, एटीएम पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। एसएसपी ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सतर्कता और सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिवार और समाज को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में साइबर डीएसपी ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी केवाईसी, यूपीआई, क्यूआर फ्रॉड, ऑनलाइन जॉब और निवेश ठगी जैसे मामलों से बचने के व्यवहारिक उपाय बताए। साथ ही साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। के साथ में कोई लोग आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, आपके अकाउंट्स को हैक करना चाहते हैं, कोई लोग आपकी फोटोज चाहते हैं वायरल कर दी जाए, उसको एडिट कर दिया जाए, कोई लोग चाहते हैं कि आपको बहला फुसला के कहीं पर मिलने के लिए बुलाया जाए और फिर आपके साथ में कोई गलत कार्य किया जाए, आपको किडनैप किया जाए, व्हाटएवर। ये बताना चाहते हैं कि सरकार की ये लगातार पहल है कि साइबर सुरक्षा का जो प्रयास है सरकार का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। और उसी के क्रम में सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया था कि मंगलवार के दिन जो है साइबर स्मार्ट ट्यूसडे के रूप में जो है हम लोगों को अवेयर करें। अलग अलग स्कूलों में, हर थाना क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम इसके संदर्भ में आज करवा रहे हैं भागलपुर में। और इसी संदर्भ में यहाँ नवयुग विद्यालय में हम लोगों ने आज काफी संख्या में बच्चों और टीचर्स जो भी थे एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया था और जिसमें बच्चों को अवेयर किया गया साइबर फ्रॉड्स में कैसे उससे बचाव हो सकता है, क्या क्या साइबर फ्रॉड्स के रूप है और फिर उसके बचाव के लिए कौन से नेशनल जो कॉल सेंटर के नंबर हैं और एनसीआरपी पोर्टल्स है, कैसे प्रक्रिया क्या क्या होती है इस बचाव से, किन किन चीजों से बचना चाहिए और
साइबर फ्रॉड से कितने अलग अलग जो है कि तरीके से जो है लोगों को ये प्रभावित कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें लगातार प्रयासरत हैं कि साइबर सुरक्षा के माध्यम से ज्यादा बेहतर कार्य कर सके, और वही आज कार्यक्रम था। सभी को इसके संदर्भ में जानकारी रखना ज्यादा जरूरी है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी टोला सोनूचक स्थित पंचायत सरकार भवन में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव सुने। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। शिविर में कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। आज पुरैनी टोला सोनूचक के कार्यक्रम में मैंने अटेंड किया है यहाँ पर सहयोग शिविर, और लगभग 41 आवेदन आए थे जिनको निष्पादन सभी को कर दिया गया है। और यदि कोई अन्य समस्याएं आवेदन होंगे तो उनको हम लोग आज सहयोग पोर्टल पे डलवा करके उनका भी समयबद्ध तरीके से निष्पादन करवाएंगे। क्या मैसेज है जिला वासियों के लिए आज जीवन आसान सबका सम्मान के अंतर्गत? सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत यही किया जा रहा है कि सरकार स्वयं आपके गांव में, आपके पंचायत में आएगी आपकी समस्याओं को समाधान करने। आपको कहीं दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ में सहयोग शिविर का संचालन किया जा रहा है। जो समस्याएं आपको जन प्रतिनिधियों ने रखी मैडम, उसका जी बिल्कुल, उसके लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। चेक डैम की मांग एक रखी गई है और कुछ रोड मरम्मती का मामला है, तो उसको हम लोग एज सून एज पॉसिबल करवाने का प्रयास करेंगे। भागलपुर जिला विधिक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति का शपथ ग्रहण समारोह संघ परिसर में गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लेकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के बाद नई कार्यकारिणी ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, बार बेंच के बेहतर समन्वय और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नई टीम से संघ के विकास और अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान की अपेक्षा जताई। समारोह के अंत में सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। आज नवनिर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, जिसमें एक हम भी उपाध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुआ, मुझे भी शपथ दिलाया गया। और उसमें जो भी हम शपथ दिए हैं और किए भी हैं, उनके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम चाहेंगे कि अच्छा से बार चले और सभी मिलजुल करके चलावें, जिससे अधिवक्ताओं को कोई कष्ट नहीं हो बार के तरफ से। ये जितनी भी कल्याणकारी बातें होगी प्रबंध कार्यकारिणी के द्वारा, एक आदमी नहीं है, मोनोपोली और किसी का नहीं है, सबों की सहमति से मॉडल रूल के अनुसार जो होगा सभी अधिवक्ताओं के लिए किया जाएगा। भोला कुमार मंडल, उपाध्यक्ष जिला विधिक संघ भागलपुर। कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भागलपुर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में एमएलसी प्रत्याशी रजनीश रंजन ने चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज करते हुए वर्तमान एमएलसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रतिनिधि स्नातकों, शिक्षकों और शिक्षित युवाओं की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। रजनीश रंजन ने कहा कि उच्च शिक्षा, बेरोजगारी, विश्वविद्यालयों में सत्र और परीक्षा व्यवस्था एवं वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने दावा किया कि जनता का समर्थन मिलने पर वे विधान परिषद में स्नातकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और
युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्नातक सहायता केंद्र स्थापित करने, कैरियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव का मुद्दा विकास और सक्रिय प्रतिनिधित्व होगा। भागलपुर जिला के जितने भी स्नातक मतदाता साथी हैं, उन सभी साथियों को हम निमंत्रण देकर यहाँ बुलाएंगे और उनके साथ मिलकर यह तय करेंगे कि आने वाला 6 साल जो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का है वह कैसा हो। मूलतः इस कार्यक्रम में हम साथियों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उन्हें कहते हैं कि आप अपने लिटमस पेपर पर हमें जांचिए, परखिए, और यदि आपको लगता है कि हम आपकी उम्मीद के वाहक हैं तो फिर आप हमें दिल से अपना उम्मीदवार मानिए। और अन्य जिला जो 5 जिला में स्नातक संवाद हुआ और उसका जो निचोड़ निकल कर आया है, जो हम निश्चय लिए हैं साथियों के साथ मिलकर, इसमें पहला निश्चय हम लोगों ने लिया है बिहार के हर स्नातक बेरोजगार मतदाता जो हैं हमारे, जो भी बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकताओं में नंबर 1 है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को जिला स्तरीय रेड रिबन रन मैराथन का भव्य आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने किया। कार्यक्रम का नेतृत्व रेड रिबन क्लब के जिला नोडल एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही एड्स के विरुद्ध लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। साथ ही युवाओं से स्वयं जागरूक रहने और समाज को भी जागरूक करने की अपील की। 5 किलोमीटर की इस मैराथन में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 130 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में मंगलवार को वित्तीय अर्थशास्त्र का परिचय, वित्तीय बाजारों में प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार झा के मार्गदर्शन में हुआ। विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा ने अतिथि वक्ता एवं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली की सहायक प्राध्यापक विनीता का स्वागत किया। उन्होंने वित्तीय बाजारों के प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण, निवेश जोखिम और प्रतिफल के साथ साथ आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न परिसंपत्तियों में संतुलित निवेश करने से अनावश्यक जोखिम कम कर बेहतर प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है, जबकि बाजार से जुड़े जोखिमों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विषय से जुड़े प्रश्न पूछकर सक्रिय सहभागिता की। विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि ऐसे शैक्षणिक आयोजन विद्यार्थियों को समकालीन आर्थिक और वित्तीय विषयों की व्यवहारिक समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं।